आप टाइम न्यू रोमन यूज कर रहे हो तो हमेशा वही यूज करोगे। मैं इस वक्त ये फॉन्ट यूज कर रहा था, कौन सा इसने बाय डिफॉल्ट दिया था, इंटर, तो मैं इसी को ही यूज कर रहा हूँ। तो टाइपोग्राफी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगो और कंपनी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, नहीं तो आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग अच्छा सा फॉन्ट चूज कर लो और रेगुलर उसी को आगे यूज करते जाओ। मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ और लिख देता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड है फॉर एग्जांपल क्रिएट एन अकाउंट, वो भी लिख लिया मैंने। इसको लिखता हूँ क्रिएट एन अकाउंट या फॉरगेट पासवर्ड। लॉगिन स्क्रीन के अंदर यही सारी चीजें आएंगी, यहाँ तो अकाउंट क्रिएट करेगा, यहाँ क्या करेगा, फॉरगेट पासवर्ड। अब इधर ही हम फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर भी क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर 2 या 3 स्पेस जहां पर हो सके फॉरगेट पासवर्ड, अलग अलग भी लिख सकते हो, एक ही लाइन में भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। किसी एक को हमने बोल्ड कर देना है या अपने लोगों के मुताबिक ब्लू कलर या डार्क कलर के अंदर कर देना है। अब वो आप क्रिएट अकाउंट को भी कर सकते हो, फॉरगेट पासवर्ड को भी कर सकते हो। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं इसे कह देता हूँ बोल्ड कर देता हूँ, ये आ गया। अब वो देखो डिफरेंट नजर आ रहा है ना। अब कलर में इनका चेंज कर देता हूँ, मैं इस तरह आता हूँ, थोड़ा डार्क कर देता हूँ क्योंकि फील्ड के अंदर कलर था तो थोड़ा हमारे पास लाइट है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क टोन की तरफ ले आता हूँ, ये बस बहुत है ये। ओके, इससे ज्यादा डार्क कलर भी प्रोफेशनल अच्छा नहीं लगता। अब आप देखो मैं यहाँ पर एक कलर यूज कर रहा हूँ, ग्रे कलर, ठीक है। अब ये जो आपका ग्रे कलर होता है, ये यूआई डिजाइन्स क्या ओवरऑल डिजाइनर्स के अंदर बहुत कॉमन कलर है। और जहां पर कोई भी कलर यूज ना हो रहा हो, कोई आपके पास समझ ना आए कि मैं कौन सा कलर यूज करूं, वहां पर ये ग्रे कलर आपकी हेल्प करेगा। ओके, अब मैं इसको इसके अकॉर्डिंग सेंटर लाइन कर लेता हूँ, टॉप पे आऊंगा, ये ले जी, अलाइनमेंट आपकी इक्वल हो गई। अभी प्रोफेशनल कोई सी भी ऐप ओपन करेंगे, सेम इसी तरह का आपके पास व्यू नजर आ रहा होगा। ओके, इनको कैपिटल लेटर्स के अंदर नहीं लिखना आपने, ठीक है। बात को जब मैंने कहा था कि कुछ आप लोग कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, ये जो कंटेंट होता है इनको कैपिटल लेटर्स में नहीं यूज करना। अब जब आप वेब की तरफ जाते हो या वेबसाइट्स के ऊपर जब भी आप लॉग इन करते हो, तो अक्सर होता है कि भी साइन इन, या नीचे ऑप्शन आ रही होती है साइन इन विद, किसके साथ, गूगल के साथ, फेसबुक के साथ, ट्विटर के साथ, ये आ रही होती हैं कि अगर आपका उनके ऊपर ऑलरेडी अकाउंट है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, आप लॉग इन हो जाओगे। उस वो हमने आइकन यूज होता है, कभी लिखा नहीं होता, टेक्स्ट बेस नहीं होता, फेसबुक, ट्विटर या गूगल, जीमेल नहीं लिखा हुआ था, वो सिर्फ उनके आइकन्स यूज हो रहे होते हैं। अब हम लोगों ने वो आइकन्स यूज करने हैं। मैं यहाँ आता हूँ, आइकन्स के लिए हम लोगों ने यूज करना है एक वेबसाइट, आप लोगों को बताऊंगा, flaticon.com, ठीक है। मैं इधर आता हूँ, ये नीचे आ गया flaticon.com। freepik.com भी है, और भी बेशुमार वेबसाइट्स हैं जो आइकन्स हमें प्रोवाइड करते हैं। लोग ज्यादातर जो प्रोफेशनल डिजाइनर्स होते हैं वो इन्हीं वेबसाइट्स का यूज करते हैं। लेकिन कुछ आइकन सर्च करने पे अगर यहाँ से नहीं मिलते तो फिर हम गूगल से लेंगे। लेकिन जब हम गूगल से आइकन लेंगे तो वो इमेज बेस आता है। सम टाइम हमें बैकग्राउंड भी रिमूव करनी होती है, उसका आइकन्स का बैकग्राउंड नहीं होता तो मुझे बैकग्राउंड रिमूव करनी है, वहां पर हम देखेंगे किस तरह। तो अगर आप आइकन इन 2 वेबसाइट से उठाओगे तो ये आपके पास SVG या EPS, ये 2 फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड करेगा। मैंने क्या वर्ड बोले, SVG या EPS, ये दोनों फाइल्स वेक्टर बेस होती है। अब वेक्टर क्या कहता है कि अगर मैंने गूगल से एक लोगो या एक आइकन डाउनलोड किया, मैं उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करता हूँ तो वो ब्लर हो जाएगा, एक जितना उसका साइज की लिमिट है वहां तक रहेगा।
अगर मैं उससे ज्यादा उसका साइज इंक्रीज करता हूं तो ब्लर हो जाता है। लेकिन वेक्टर जो एसवीजी है और ईपीएस फाइल है, उसका साइज जितना मर्जी इंक्रीज डिक्रीज करो, उसको कभी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम इन दोनों फॉर्मेट में से ही कोई एक फॉर्मेट यूज करें। अगर कोई नहीं होता तो जैसे आप लोगों को फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन चीजों में महारत है, तो फिर तो आप गूगल की इमेज को भी एडजस्ट कर लोगे। लेकिन अभी भी आप लोगों ने नहीं सीखा, तो अभी हम यही दो फॉर्मेट के ऊपर रहेंगे। ओके, चलिए मैं अभी इसको साथ ही लॉगिन भी कर लेता हूं। अब यहाँ आते हैं, तो मैंने क्या लिखना है, सबसे पहले हमने गूगल, फेसबुक, ट्विटर, किसका आइकन चाहिए। मैं कह देता हूं जी कि मुझे यहाँ पर गूगल या ईमेल आइकन, मैं जस्ट गूगल लिख देता हूँ, ये ले आ गया। अब चाहे आप ये वाला यूज कर लो, चाहे आप ये यूज कर लो, जो भी है, लेकिन ज्यादातर आपके पास यही आइकन, ये वाला आ रहा होता है। कहीं पर भी पूरा गूगल शायद ही लिखा हुआ है, लेकिन यही वाला इसमें आ जाएगा। अब वो कहता है डाउनलोड, कुछ आइकन ऐसे होंगे जिसको हम डाउनलोड नहीं कर सकते, उसके आगे क्राउन का साइज बना होगा, उसको कहते हैं प्रीमियम। कि अगर आपके पास प्रीमियम लॉगिन है तो फिर आप उन्हें डाउनलोड कर सकोगे, अदरवाइज नहीं। ले जी, मैं इधर आता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा। अब वो कहता है कि इसकी सिर्फ और सिर्फ आपको पीएनजी मिलेगी। एसवीजी चाहिए तो देखो प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर क्या नाम है, खाली सिर्फ वो भी पीएनजी है, वो बता रहा है 512 by 512। ओके जी, मैक्सिमम साइज है इसके पास। मैं कहता हूँ चलिए पीएनजी। पीएनजी भी आप यूज करोगे तो वो भी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होती है, उसकी भी कोई बैकग्राउंड नहीं होती। मैं इधर इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ, बल्कि इसको मैं डाउनलोड भी करता हूँ, और मैं पहले तो कॉपी करते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर। अब मैं इधर आता हूँ अपने पे, अब इधर आके मैं डायरेक्ट इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये शॉर्टकट होता है जरा। ओके, अब मैं इसका साइज भी डिक्रीज कर लूंगा। ये देखो, अगर मैंने उसको सेव कर लेता, डाउनलोड कर लेता, तो जहां पर उसने डाउनलोड ने सेव होनी थी, फिर मुझे यहाँ आना था ऊपर फाइल में, फाइल में आके यहाँ पर था मेरे पास प्लेस इमेज, फिर मुझे ये काम करना था। ओके, अच्छा जी, अब मैं फिर दोबारा आता हूँ यहाँ पर। अब मैं इसे कहता हूँ कभी मुझे अब चाहिए फेसबुक, ठीक है। साहब किधर चला गया है फेसबुक, फेसबुक। अब फेसबुक का आपने आइकन लेना है, जो भी आपको लगे कि ये वाला आप यूज करना चाहते हो, ये वाला यूज करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। मैंने इसको यहाँ से किया, ये भी देखो एसवीजी पेड है। अगर आप लोगों को इलस्ट्रेटर यूज करना आता तो ये विद इन अ सेकेंड्स ये भी वेक्टर बन जाना, ठीक है। ये भी सेकेंड्स के अंदर इसको आप वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते थे। तो इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ आके मैं इसको भी पेस्ट करता हूँ। अच्छा, वो उसी को मैंने सिलेक्ट किया हुआ था। मैं इधर अब आऊंगा, और इधर आकर मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गया, ये ले। अब देखते हैं इसका यहाँ पर साइज। मैं इसको मैनुअल और ऑटो दोनों ही कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये दोनों चीजें आई मेरे पास। मैं इसको अब कर दूंगा जी, ये मिड के अंदर आ जाए यहाँ पर। यहाँ मैं इसको ऊपर भी लिखूंगा यहाँ। अब इसकी क्या है, 37 by 37 इसका साइज है। मैं इसको मैनुअल भी कर सकता हूँ, ऑटो भी कर सकता हूँ। इसका साइज क्या है नीचे, 40 by 40। मैं इसको भी 40 by 40 कर देता हूँ। अब एग्जैक्ट कहाँ से बचेगा, राइट साइड पे। राइट साइड के ऊपर ये लेआउट और डायमेंशन आ रही है, ठीक है। मैं इसे करता हूँ 40, और साथ ही मैं ऑटोमेटिकली वो दूसरा भी इक्वल, ताकि मेरे पास कोई एक आध पिक्सल का भी इशू ना हो। नहीं तो वो पता चलता है किसी बिगिनर ने काम किया है, कोई आइकन बड़ा है, कोई आइकन छोटा है, ऐसा काम नहीं करना। मैं इसको और इसको दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। अब वो देखो अलाइनमेंट का फर्क आ गया, फेसबुक जरा थोड़ा सा ऊंचे है और वो जरा थोड़ा सा नीचे है।
तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इसको जब हम आएंगे तो ए है मेरे पास अलाइनमेंट पोजीशन, मैं कह देता हूँ टॉप या बॉटम दोनों का एक दूसरे के कर, ये टॉप कर दूं या बॉटम कर दूं, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब दरमियान में मैं एक यहाँ पर वर्ड लिखूंगा और, ठीक है, साइन इन विद या साइन इन विद, लॉग इन विद, जो भी वर्ड आप यूज कर रहे हो ओके आ जाता है। मैं इसी को आके इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं। अब देखो मैं कोशिश करता हूं कि उनको डुप्लीकेट करूं, खुद से ना लिखूं, क्योंकि ऑलरेडी वो फॉन्ट भी सेम होगा, कलर भी सेम होगा, टाइपोग्राफी सब कुछ मेरे बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ आता हूँ, मैं इधर लिख लेता हूँ, और हम लॉगिन पे वर्ड यूज कर रहे थे, लॉगिन विद, ठीक है, ये इधर आ गया। अभी इसको भी आपने बोल्ड करना है और इसको भी मैं इसके साथ ये अलाइनमेंट नहीं भूलनी है आप लोगों ने, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। इसको मैं इधर आता हूँ फॉन्ट में और यहाँ पर आके मैं इसको भी बोल्ड कर देता हूँ। अब इसका कलर भी आप अब चेंज कर सकते हो, क्योंकि आई कैची होना चाहिए और पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक कलर। अब देखो मैंने इन दोनों को अब सिलेक्ट किया, मैं पहले मैनुअल, ये देखो यहाँ पर, नहीं तो वही पोजीशन यहाँ से भी इसको भी यूज कर सकते हो। अब मैं आप लोगों से एक चीज अभी पूछूंगा। अब यहाँ मैंने कोई गलती की है, ठीक है, मैं बता दूं पहले ही, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की है। अब अगर कोई मेरी इस गलती को पकड़ेगा, मैं समझूंगा कि आप लोगों की एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी है। हाँ जी, नहीं, वर्ड्स कैपिटल और स्मॉल का इशू नहीं है, वो आता ही और क्या आता भी वैसे कैपिटल और उसी में, इसका नहीं है। आप लोगों को इसके अंदर क्या गलती लग रही है, क्या मसला फील हो रहा है, ये बहुत प्रोफेशनली आप लोगों को पता चलेगा। बिगनर्स को इन चीजों का पता ही नहीं चलना, आप लोग कहोगे बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूं इसके अंदर मैंने एक मिस्टेक की है, गलती की है। सर ये लोगोस नहीं है गूगल और फेसबुक, ठीक है, ये थोड़ी स्मॉल होनी चाहिए ठीक और है, ये नीचे होना चाहिए थोड़ा और लॉग इन भी थोड़ा नीचे होना चाहिए। ओके, चलो जैसे आपने कहा हम वो कर लेते हैं। इन दोनों को मैंने यहाँ पे रखा, ओके, 40/40 की जगह मैं इन्हें कर देता हूँ 35 कर देता हूँ, ठीक है, ये ओके हो गया। ओके सर, नीचे ले नीचे इसको लेके आए, अच्छा जी, बता दीजिएगा कितनी, ठीक है, ओके। अब और भी लॉग इन इसको थोड़ा सा, और थोड़ा ठीक है, अच्छा, ओके हो गया। हाँ जी जी, इन्होंने जो सेटिंग्स करवाई हैं क्या ठीक करवाई हैं कि नहीं, नहीं होना क्या चाहिए था, और जो है वो सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, ओके। और नहीं, आज मैंने एक आते साथ ही आप लोगों की गलती निकाली और एक वर्ड बोला था, मार्जिन्स एंड ब्रीथिंग स्पेस। अगर ये हमारे अच्छे हैं तो हमारा थोड़ा सा बेकार डिजाइन भी होगा तो वो भी देखने में अच्छा लगेगा, और अगर ये अच्छे नहीं है तो जितना मर्जी अच्छा प्रोफेशनल डिजाइन हो वो भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, चलो अब देखो इन दोनों के दरमियान गैप देख रहे हो, ज्यादा है, इसको कहते हैं ब्रीथिंग स्पेस, क्या है, ज्यादा है। मैं सबसे पहले तो इनके दरमियान का जो गैप है वो कम करूंगा और इसको दोनों को सिलेक्ट करके मैं इसको सेंटर लाइन करूंगा। असल मिस्टेक क्या थी, ये जो लॉगिन मैंने लिखा था इसी लाइन के अंदर थी, वो कि जो मार्जिन आपका ऊपर टॉप से होना चाहिए उतना ही आइकन के साथ भी होना चाहिए। मैंने क्या किया हुआ था कि इसको थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ था और इधर इतना मार्जिन मैंने छोड़ा हुआ था, ये गलत था। जितना मार्जिन हमारा ऊपर वाली लाइन जैसे क्रिएट एन अकाउंट और फॉरगेट पासवर्ड है इसके और लॉगिन के दरमियान में है, सेम उतना ही मार्जिन मेरे आइकन्स के दरमियान भी होना चाहिए। ये बहुत कम लोग इन चीजों को पहुंचते हैं, बट हम लोगों ने बनना ही प्रोफेशनल है, बिगनर है तो बिगनर बन के यहाँ से नहीं निकलना, ठीक है। तो यही वाले वो डिजाइन है, इतने नीचे करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास टॉप पे बहुत ज्यादा स्पेस अभी खाली पड़ी हुई है,
मैं इसको क्या करता हूं, ये देखिएगा, अभी ऑलमोस्ट मार्जिन दोनों का सेम और देखने में अब ज्यादा अच्छा लगेगा। सिर्फ एक एक दो दो पिक्सल्स को आप लोग भी एडजस्ट करोगे, आप लोगों को खुद देखना वो नजर आएगा। प्रोफेशनल डिजाइनर बैठ के ना काफी देर ऐसे लगे होते हैं, नहीं इधर ही ठीक लग रहा, नहीं इधर ही ठीक लग रहा, नहीं इधर ही ठीक लग, उनकी नजर और इधर ही ऐसी होता है वैसे, क्योंकि एक एक पिक्सल से आप लोगों के डिजाइन की वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो इन चीजों को हमने देखना है। अब देखें, जैसे ये कह रहे थे कि नीचे उसको और कर लेते, मेरे पास ऊपर कितनी स्पेस खाली है, मैं इस सबको सिलेक्ट करके ये इसको मैं डी सिलेक्ट कर दूंगा और ये लो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। अब कितना ऊपर, जितना मार्जिन टॉप से है उतना ही मार्जिन मुझे बॉटम से भी अब देना। ठीक है, ये वो टेक्निकल चीजें हैं जो आप लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ। मतलब अब देखो मैं कहता हूँ यार ठीक है, नहीं तो सबको सिलेक्ट करके ना ये आप ये भी क्लिक कर सकते हैं ग्रुप करके, अगर ग्रुप नहीं करोगे तो सारे एक ही रो के अंदर आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ से आप इसको सेंड ये भी कर सकते हो ताकि टॉप और बॉटम का मार्जिन ऑटोमेटिकली सेम हो जाए। क्लियर हुआ? अब चलते हैं दूसरी स्क्रीन की तरफ। अभी एक स्क्रीन हमारी रेडी हुई, दूसरी स्क्रीन हमने क्या बनानी है, रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन। ठीक है, इसी तरह चलते चलते हम लोगों ने अपने पूरे कोर्सेज के अंदर पूरी एक ऐप बना देनी है कि देखेंगे क्या, फिर बाद में हम उनको लिंक करवाएंगे, कहाँ से आता है, तमाम बटन्स को लिंक करवानी है। मेरी कोशिश होनी है आपको पूरी ऐप एक पूरी यहाँ पर बनाकर दिखाऊं पूरे कोर्स के अंदर। ओके, अब मैं इसको करता हूं डुप्लीकेट, ऑल्ट प्रेस किया, मैं इसको यहां पर डुप्लीकेट कर देता हूं। अब रजिस्टर स्क्रीन के अंदर फील्ड्स ज्यादा होती हैं, रजिस्टर स्क्रीन में फील्ड्स ज्यादा होती है, उसमें क्या होगा आपका फुल नेम, यस, वीडियो नहीं आ रही, इंटरनेट क्या हुआ, चल अच्छा रीच वाली, ओके। उनके पास सब स्क्रीन शॉट, अच्छा जी, अभी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, फुल नेम आएगा, ईमेल, फोन नंबर और सिटी, पासवर्ड, कंफर्म, इस तरह की। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ इतनी डिटेल चाहिए कि जितना यूजर इजीली फिल कर सके, 8-8 10-10 फील्ड बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, कोशिश करनी है कि हमारे पास 4 या 5 फील्ड हों। अगर आपके सामने कोई एक फॉर्म आता है जिसके अंदर इतनी लंबी डिटेल होगी तो आप नहीं फिल करोगे, नहीं ना। लेकिन जिस चीज की हमें अशद जरूरत है तो 8 या 18 फील्ड्स भी होंगे तो हम फिल कर देंगे, ऐसा ही है। लेकिन हमने सिर्फ उस लिमिटेड चीज को नहीं देखना, हमने देखना है कि जितना यूजर मैक्सिमम इजीली फिल कर सके, बाद में जाके एडिट प्रोफाइल में जाके जितनी मर्जी वो हिस्ट्री आपकी ऐड करता रहे। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको स्क्रीन को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, स्क्रीन के बाद यहाँ पर मुझे ज़रूरत भी नहीं है,
और यहाँ से उठाकर मैं इसको ये ले आता हूँ, क्योंकि अब ये मेरे पास टॉप पर आ जाएगा। ओके, सबसे पहले मेरे पास क्या है, आ जाएगा यहाँ पर फुल नेम, सबसे पहले यही आता है, फुल नेम आ गया। ओके, अब इसके बाद ईमेल या पास फोन नंबर यही होगा। मैं दोनों चीजें ही एक ही फील्ड में ऐड कर देता हूँ, तो दो भी ऐड करने की जरूरत नहीं। ओके, ईमेल स्पेस स्लैश स्पेस, ये मस्त। आप लोग स्पेस यूज नहीं करते, ईमेल स्लैश आगे फोन नंबर, उससे भी आपकी विजिबिलिटी 0 हो जाती है। ठीक है, मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ फोन नंबर। ओके हो गया। और अब मैं ये जो सारी चीजें थी इनको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और जरा थोड़ा नीचे ले आता हूँ, और इसको बाद में हम चेंज करेंगे। ओके, फिलहाल मेरे पास ये चीजें आ रही हैं, ये देखो मैं सबको सिलेक्ट करके, ये भी सिलेक्ट हो रहा था, शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक कर रहा हूँ और वो डीसिलेक्ट हो रही है। अब मैं इसको भी जरा थोड़ा यहाँ ऊपर इधर ले आऊंगा। अब लॉगिन स्क्रीन की जगह पे मैं इधर लिख दूंगा रजिस्टर। लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने स्क्रीन आप लोगों की हेल्प के लिए यूज कर, हालांकि लिखा नहीं होता यहाँ पर कहीं पे भी आता। ओके, क्योंकि हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड की स्क्रीन के ऊपर है, तो मैं इधर ही आता हूँ, बल्कि मैं लिखता ही नहीं हूँ, जैसे एक स्टैंडर्ड होता है उसी के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर मैं आऊंगा, इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं शिफ्ट प्रेस किया और डी सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से मेरे पास ये स्टार्ट हो गया। फोन नंबर यहाँ मैंने ऐसे लिखा है। अभी मैं इस फील्ड को डुप्लीकेट करता हूं और दरमियान में से स्पेस को खत्म करता हूं, और देखते हैं कि फिर इसमें हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा। सिर्फ एक एक पिक्सल में मैं डिफरेंस डालूंगा, ये देखिएगा, एक स्पेस दूसरी स्पेस। हाँ जी, तो फर्क पड़ा। दो, सिर्फ मैंने एक स्पेस को खत्म किया है, एक पिक्सल को खत्म किया है, और पूरे के पूरे डिजाइन की वैल्यू देखें क्या होगा जब आप लोग इस तरह लिखते हो। इसीलिए बेशुमार वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स अभी भी बनी पड़ी हुई ऐसी हैं जहां पर इस तरह की गलतियां हैं। इसीलिए वो जो डिजाइनर और डेवलपर होते हैं वो सिर्फ 25-30 हज़ार 40 हज़ार तक अर्न कर रहे होते हैं, सैलरी ले रहे होते हैं, लेकिन जो इन तमाम चीजों का ख्याल रखता है वो अब सैलरी पे आता है, 50 प्लस उन चीजों के ऊपर जाके आता है। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, पासवर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ पासवर्ड, नीचे कंफर्म पासवर्ड भी हो सकता है, और एक और फील्ड ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हो क्या है आपके पास। ठीक है, अब अगर हम एक और चीज को यहाँ पे लिखे तो कंफर्म पासवर्ड ही होगा, क्योंकि पासवर्ड के लिए वो टू टाइम यूज कर रहा होता है। ये ले जी, इधर आऊंगा और मैं यहाँ आके लिख देता हूँ कंफर्म पासवर्ड। ये लेंगे कंफर्म पासवर्ड। अब यही वाली जो मेरी फील्ड है, अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगा और यहाँ अप कर दिया। ओके, अब इसके नीचे क्या लिखा हुआ आता है, रजिस्टर्ड पे तो ऑलरेडी नहीं, सबमिट तो कर दो या रजिस्टर कर लो, एक ही बात है। नीचे अगर हमने जैसे वहां पे लिखा था क्रिएट एन अकाउंट, फॉरगेट पासवर्ड और लॉग इन विद, और ये वो चीजें लिखी थी। सर एक है तो है अकाउंट, फिर उसके बाद साइन इन सबमिट। ठीक है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, हाँ ये वर्ड होता है। ठीक हो गया, चलो अभी मैं सेम वही चीज लिखता हूँ। यहाँ पर आते हैं हम, मैंने इसको यहाँ लिखा और इधर से ही मैं इसे कह देता हूँ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अच्छा, बस यही होता है, और भी कुछ क्या होता है? सर स्पेस अच्छा, और एक क्वेश्चन मार्क अच्छा, या स्लैश होता है, फिर सर स्पेस लॉग इन या साइन इन लिखा होता है।
हाँ जी, फॉरगेट पासवर्ड और मेन्स लॉगिन स्क्रीन के ऊपर मैंने ऐड किया हुआ ऑलरेडी, वो लॉगिन पे आएगा, रजिस्टर्ड पे नहीं आएगा। चल अभी इसको हम देख रहे तो लिखा होता है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और आगे लिखा आएगा लॉगिन या साइन इन, भाई यही होता है। ओके, मैं इसको भी यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसको कर लेते हैं लॉगिन। ये चीज इस तरह भी, इसको थोड़ा सा बोल्ड और उसको थोड़ा डार्क, जैसे कि मैंने पहले किया था फॉरगेट पासवर्ड को। ओके, अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ आकर मैं देखता हूँ कि मैंने उसका कलर क्या रखा था। मैंने क्लिक किया, ये आई ड्रॉपर, वैसे तो ये नीचे मेरे पास जो है ना वो स्वेचेस बना रहा है कि जो जो कलर मैं यूज कर रहा हूँ, इसको एसेट्स भी बोलते हैं। यहाँ एसेट्स के अंदर भी आप देखोगे तो हम ऐड कर सकते हैं कि मैंने कलर कौन सा यूज किया हुआ है, ये एसेट्स भी यूज होता है। मैंने ये वाला इसको यूज किया था और मैं इसको साथ क्या किया था, बोल्ड मैंने इसको यूज किया था। अभी ये रेगुलर है, मैंने रेगुलर से इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये वाला। ओके, ये ले, अब इसको भी मैं इसके साथ सेंटर अलाइन कर देता हूँ। टॉप पे आता हूँ और ये है मेरे पास सेंटर अलाइन। ओके हो गया कि अगर उसके पास ऑलरेडी अकाउंट बना है तब वो क्लिक करेगा लॉगिन के ऊपर और फिर आप वापस चला जाओगे साइन इन की स्क्रीन के ऊपर, यानी लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर आ जाओगे। बस यही कुछ होता है कि और भी कुछ होता है? वह कुछ होता है की हो गया जी। सर ये होता है। हाँ यही होता है, कह तो रहा हूँ, तो पजल हो रहे हो। अब जब हमारे पास स्क्रीन फाइनल हो जाएगी, अभी देखो मैं आपको अब दूसरे तरीके के साथ काम करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको क्लिक किया, राइट क्लिक इसको आपने करना है। यहाँ पर आपके पास एक वर्ड आ रहा है ग्रुप सिलेक्शन का, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल जी। पहले तो मैं मैनुअल जैसे गलती करूंगा फिर इसकी तरफ आऊंगा, अभी बताता हूँ कंट्रोल जी, ग्रुप भी अभी हमने पढ़ना है। मैं इसको ग्रुप नहीं किया, मैं इसको मिडल में कर देता हूँ। ये क्या हुआ, सारे का सारा डिजाइन एक ही जगह पर आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग मिडल में आ गया। मैंने भी शुरू में कहा था, पहले मैंने मैनुअल किया है ना, मैंने कहा था अभी देखना ये गलती होगी। इस गलती को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपने, कंट्रोल जी इसकी शॉर्ट की है, अगर भूल जाते हो तो राइट क्लिक और ये है आपके पास कंट्रोल। अब मैं अगर इसको यहां से लाके मिडल अलाइन करूंगा, देखो पूरे का पूरा डिजाइन टॉप और बॉटम से एक जैसा ऑटोमेटिकली मार्जिन छोड़ देगा, क्योंकि मैंने अब इसको कर दिया है ग्रुप कर दिया। ग्रुप में जितना भी टेक्स्ट या जितना भी डाटा है वो सारा आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है। अगर मैं ग्रुप नहीं करूंगा तो जैसे अभी देखो गलती हुई थी ना, सारे का सारा एक ही रो के अंदर जाके मर्ज हो गया था टेक्स्ट। तो ये मिस्टेक होती है एक बिगनर से, तो उसको मैंने गलती करके भी दिखाई और मैंने उसको सॉल्व भी करके दिखाया। ओके हुआ, एनी क्वेश्चन? हम्म, कलर व्हील कल जो मैंने बताया था, कलर सेंस, फिर वहां से कि हमने देखना है कि कौन से कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लग सकता है। ओके हो गया जी। अच्छा जी, अभी ना मैं इसको जरा अनग्रुप ही करता हूं और अब जरा थोड़ा सा मैं आपको एसर्ट्स के बारे में बताता हूँ। ओके, एसर्ट्स के बारे में यहाँ पर आए तो यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है फाइल और एक साइड पे लिखा हुआ है एसर्ट। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास देखें एसेट्स के अंदर कुछ लाइब्रेरी पड़ी हुई है, जैसे iOS की लाइब्रेरी पड़ी हुई है, मटेरियल डिज़ाइन की है, फिग्मा की है, तो ये मेरे पास लाइब्रेरी ऐड हुई है। मैं मटेरियल जो मेरे पास किट है मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक किया तो मेरे पास ये देखो कुछ एग्जांपल्स आ गई, यानी ये होते एसेट्स का मतलब होता है कि आप लोगों के पास बने बनाए डिजाइन्स, बने बनाए आइकन, यानी ओवरऑल रेडी टू यूज जो प्रोडक्ट्स हैं या आइकन या आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो मौजूद होते हैं। मसलन मैंने वाईफाई का आइकन यूज करना है, मैंने कॉल का आइकन यूज करना है, मैंने बैटरी का आइकन यूज करना है। जब हम ऊपर टॉप के ऊपर बनाएंगे ना एक बार,
तो उसके लिए मुझे इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। या मैंने अभी इधर बनाया जी, फुल नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है इधर, तो इनके स्टार्ट के अंदर उनके आइकन्स भी बने हुए आते हैं, यूज़ किए देखे हैं ना कभी? तो वो आइकन्स, वो सारी फील्ड्स, वो सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं? वो हमारे एसेट्स के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट 3 आईओएस की, फिग्मा की और मटीरियल डिज़ाइन की, ये हमारे पास होती हैं। इनके अलावा भी और ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको इन फ्यूचर आगे मैं बताऊँगा कि हमने अपनी कस्टम लाइब्रेरी जो है वो किस तरह से ऐड करनी है। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि आपको क्या चाहिए अवतार, यानी कि भाई देखो, ये हमारे पास आइकन आ रहा है, क्या होता है? नेम, पासवर्ड इसी के ऊपर ही आएगा ना, यूज़र नेम के ऊपर साथ ये वाला लिखा हुआ आता है। ऐप बार जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट जो इधर आ रही होती है वो है, एग्ज़ाम्पल्स भी यहाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर कैराज़ोल है, फिर उसके बाद चेक बटन है, ये सारे के सारे आपके पास बने हुए। मेन्यू किस तरह के होते हैं, नेविगेशंस किस तरह की, रेडियो बटन क्या-क्या है, स्विच बटन, ऑन ऑफ बटन जब हम करते हैं वो अगर हमने कहीं यूज़ करना है, या तो मैं खुद बनाऊँगा या रेडीमेड यहाँ से बना बनाया ले लूँगा। ओके? अब जैसे मैं आता हूँ यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जी, एग्ज़ाम्पल्स के अंदर, मैंने यहाँ क्लिक किया, अब वो देखो मुझे वो यहाँ पर स्क्रीन्स की एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर शो करवा रहा है। इसको साइड पे करते हैं। अब बनी बनाई स्क्रीन्स की मुझे कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे। ये टैब की, वेब की, ये सारे के सारे मैं कहता हूँ जी कि फॉर एग्जांपल ये वाला आ गया, चैट की एग्जांपल आ रही है, यहाँ पर एक बंदा किसी का चैट कर रहा है, उसका रिप्लाई कैसे कर रहा है, ये उसने कुछ डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स बनाकर हमारे पास रखे हुए हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये वाला, मैं आता हूँ ये इंसर्ट, मैंने इसको क्लिक किया, ये देखो जैसे हमारे पास यूज़ हो रहा होता है व्हाट्सएप या कोई भी मैसेंजर यूज़ होता है, तो इसी तरह ही आपके पास आ रहे हैं। अगर मुझे इस तरह का कोई डिज़ाइन बनाना है, मैं ये यूज़ कर लूँगा। ठीक है, ये सारा डिज़ाइन बना हुआ है, बस क्या है, वायर फ्रेमिंग है। इसके अंदर कलर नहीं है, इसके अंदर इमेज नहीं है, कुछ भी नहीं, एक डाटा उसको बोलते होते हैं वायर फ्रेमिंग, बस उस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इसी तरह से मैं इसको बैक आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ iOS या फिग्मा के सिंपल यहाँ पे पड़े हुए हैं, AI चैट, ये देखो एवाटार किस तरह का होगा, कैलेंडर कैसे यूज़ करना है, ये सारी की सारी चीज़ें भी इधर। इनमें से किसी एक को अब मैं आप लोगों के पास इंसर्ट करके और यूज़ करके दिखाता हूँ कि क्या आएगा। कोई इसमें से ले लेते हैं, चलो इसी की एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये मैं इधर क्लिक करता हूँ इसको, और मैं कह देता हूँ इंसर्ट। अभी यहाँ से अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, ये वेब के लिए है बेसिकली, ये देखो, ये पूरे का पूरा देखो उसने मुझे वेब का लेआउट बना कर दे दिया। ये बॉक्स ऐसे होंगे, इमेजेस इधर आएंगी, नीचे कुछ इमेजेस ऐसे आएंगी, ये सारी की सारी चीज़ें मुझे बनाकर, ऊपर देखो मेन्यू कैसे होगा, ये भी बनाकर मुझे दे दिया, सारे का सारा वेब का स्ट्रक्चर बना के दे दिया। ठीक है, अब इनके अलावा हमारे पास मैं इसको भी यहाँ पे आता हूँ और यहाँ आके ये एग्जाम्पल्स को भी रिमूव कर देता हूँ, एसेट से ख़त्म, ऐड, ये नीचे अब आएंगी आपके पास ऐड मोर लाइब्रेरी। ये तो 3 है ना, मैंने बताया बहुत सी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सी लाइब्रेरीज हैं। यहाँ पर आते हैं पब्लिश फाइल, अपडेट करूँगा कुछ और आएगी, यूआई किट्स, ये देखो और मज़ीद आ गए। यूआई किट्स को आप यूज़ करो, और एक्सटर्नल भी हम ऐड कर सकते होते हैं, यानी मैं गूगल पे जाऊँगा, लिखूंगा यूआई किट्स, तो एक वेबसाइट अडोब की भी आ जाएगी, दूसरी भी आ जाएगी, वहां से डाउनलोड करके भी मैं साथ ऐड कर सकता हूँ। लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती, इधर इतना कुछ हमें मिल जाता है कि सारे काम हो जाते हैं। लेकिन अगर जब कभी ज़रूरत पड़े तो एज इट इज़ हम उसको रेफरेंस मटीरियल के तौर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन? अब बताएं, अगर तो कोई क्वेश्चन है तो अभी आए, नहीं है तो फिर मुझे बना कर दिखाएं। हाँ हाँ, कम्युनिटी से भी ले सकते हो आप। ठीक है, अभी इसी तरह आपने मुझे अभी 2 स्क्रीन्स बनाकर दिखानी, एक आपने ऑलरेडी बनाई है, उसको अब थोड़ा सा पॉलिश करो जैसे मैंने आपको बताया है वो, और दूसरा आपने रजिस्टर्ड स्क्रीन जो है वो बनानी है। फिर रजिस्टर्ड के बाद कौन सी स्क्रीन आती है उसके ऊपर चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी ऐप हमने इस कोर्स के अंदर पूरी बनानी है। फिर एंड पे जाके ऐसे आप लोगों को मैं फार्मूला बताऊंगा, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगी कि बन गई है कि नहीं बन गई।
वो आप समझेंगे कि भाई ये ऐप बन गई हुई है जो इस तरह ऑपरेट हो रही है, वो भी आपको मैंने करके दिखाना। चले शाबाश। हाँ जी, माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करो। यारो मैं आपका जरा लैपटॉप चेक कर लूँ। आप इसको करो, मैं जरा लैपटॉप चेक करूँ। Core i5 यार ये उससे बहुत अच्छा है, ये भी करो, ये अच्छा है। हाँ Core i5 है, आपकी मोबाइल टेक्नोलॉजी है और 4 GB है। रैम इसके साथ कोशिश कर लो कि आप ना उसको कर लो 8 GB, ठीक है। और विंडोज 7 नहीं करो, इसके ऊपर विंडोज 11 10 भी खत्म हो गई, विंडोज 11। हाँ ये कर दो, इसको ओके कर दो, ये अच्छा है लैपटॉप, ठीक है पुरानी टेक्नोलॉजी लेकिन उससे कहीं हाँ, और मैंने कहा दोनों को अगर मैं देखूं तो उससे बेहतर ये वाला, ठीक है। चले, आप लोगों ने मुझे 2 स्क्रीन अभी पूरी बनाकर दिखानी है, ओके। लॉगिन स्क्रीन ये तो मुझे इसको सबमिट करते हैं।
ये हो गया तो उससे तो आप डाउनलोड कर दो ना क्या हो गया आप भी ब्लू में ही आए हो यार हम्म? वो भी और ये भी एक ही चीज गैप देखो आपका जो लास्ट वाला बटन है ना ये वाला ये गोल्डन होना चाहिए ऊपर टेक्स्ट व्हाइट होना चाहिए वो देखो ना डिफरेंस नजर आना चाहिए सारे ब्लू के पीछे पड़ गए हो यार स्ट्रोक नहीं है और इसका हाइट भी कम है हाँ जी 3D की हाइट कम है गूगल जो है वो हाँ इस साइड पे है हाँ ये आप लोगों के ना रेफरेंस मटेरियल की गैलरी बड़ी अच्छी होनी चाहिए आप एक अपना फोल्डर बना लिया करो किसी ड्राइव के अंदर उसके अंदर ये सारे आइकन्स एक ही दफा में रख लो अपने पास या एक फाइल बना के रख लो ताकि हमेशा आप लोगों को बार बार सर्च ना करनी पड़े एक ही दफा में क्लिक करो और आ जाए इमरान
जल्दी जल्दी करें भाई।
क्या बनाया है? दूसरा कलर लोगो वाला क्यों नहीं यूज किया? कोई साथ आपके कलर में लोगो में 2 कलर है। नहीं, लोगो के अंदर ऊपर टॉप सर्कल में कौन सा कलर है? और इसके साथ सेम है। अच्छा, ग्रीन। ग्रीन टी पहले ब्लू टी किया देखो ना 3 कलर है इसके ऊपर आपके। फिर अंदर बचने वाला कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर दोनों ऐसे है तो फिर मैचिंग नहीं कर सकते, ना ग्रीन के साथ सही और ना ब्लू के साथ। सही, अच्छा जी। और अभी ब्लू टिक रही है। ब्लू ज्यादा बेहतर है। मैंने पहले ब्लू रखा है। सारे अब कलर ही ब्लू ब्लू के ऊपर आगे हुए हो सारे। सारे बंदे यूज ही ब्लू ब्लू कर रहे हैं। जल्दी दिखाएं जी क्या है, फिर क्लास भी एंड होने वाली है। मैं अभी रिकॉर्डिंग जो है वो बंद कर देता हूँ। जी जी, हाँ जी, क्योंकि ये ऑनलाइन है।